नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है ये 5 बजे का ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां पर ढेर सारी खबरें हैं। वो खबरें जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। इजराइल का गाजा पर रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला, 50 लड़ाकों की मौत का दावा। हमास का सीनियर कमांडर भी ढेर, पहली बार इजिप्ट बॉर्डर खुला। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सभी दल सहमत, ऑल पार्टी मीटिंग में एक मत से फैसला। जल्द होगी कानूनी प्रक्रिया शुरू। एक्टिविस्ट मनोज पाटिल से अनशन खत्म करने की अपील। दिल्ली और मुंबई में दमघोटू हवा से सांसों का आफतकाल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया खुद संज्ञान। बीएमसी महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड से मांगा जवाब। इधर दिल्ली में AQI 332 पर पहुंचा, डीजल गाड़ियों की एंट्री हुई बैन। मुंबई करों को रिलायंस का एक और लग्जरी तोहफा, BKC में खुला देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा। लॉन्च पर अंबानी परिवार हुआ शामिल, बॉलीवुड सितारों ने भी की शिरकत। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। मिड कैप में दबाव, स्मॉल कैप फ्लैट बंद। नवरात्रि दशहरे में जमकर बिकी देश में गाड़ियां, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प सभी के आंकड़े अनुमान से बेहतर। बस ट्रैक्टर बिक्री के मोर्चे पर हुई थोड़ी निराशा। महिंद्रा स्कॉट कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री अक्टूबर में घटी। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी खबरों के साथ। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल के हमास पर हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। कल रात इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं गाजा के हेल्थ मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन समेत मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा की है। इजिप्ट ने कहा है कि वो घायल फिलिस्तीनियों को भी रफा बॉर्डर पार करने की इजाज़त देगा, जिससे उनको सही इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने एक मिसाइल और कुछ ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। हुती के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले गाजा के लोगों के समर्थन में किए गए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। इधर इजराइल हमास जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को एक बार फिर से इजराइल का दौरा करेंगे। इसके बाद वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले ब्लिंकन ने अमेरिकी संसद में बताया कि इजराइल गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वो गाजा में अमेरिकी सेना को शांति बनाए रखने के लिए भेजने पर विचार नहीं कर रहा है। तो गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ रहे हैं। क्या इजराइल हमास जंग और तेज होगी या फिर अब बारी है युद्ध विराम की? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर जरूर जुड़िए। बढ़ेगा घमासान या फिर अब युद्ध विराम? आज का आवाज अड्डा। लौट के आते हैं देश की खबरों में। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां सर्दियां आते ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण ने टेंशन बढ़ा दी है। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू कर दिया है। राजधानी में 1 नवंबर से बाहर से आने वाली डीजल बसों की एंट्री बंद कर दी गई है। अब से दिल्ली में केवल CNG इलेक्ट्रिक और BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि NCR से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। बसें आती हैं उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। चलिए, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ है ताज़ा जानकारी के साथ। रोहन, आज अगर हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति क्या है और जो सरकार का एक्शन प्लान है उसके तहत अब क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं?
राजधानी में पीक पॉल्यूशन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर रहने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर रहा, जो AQI रहा है, वो 372 रहा है, यानी कि लगभग जो गंभीर की स्थिति है 400 की, उसके काफ़ी करीब है। इसके अलावा कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाके रहे जैसे कि आनंद विहार रहा, या रोहिणी रही, या फिर बवाना रहा, जहाँ पे जो प्रदूषण है वो लगभग गंभीर की स्थिति में पहुंच चुका था। आज से कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आज से जो डीजल की गाड़ियां हैं, खासतौर पे जो BS6 कंप्लायंट नहीं है, उनकी एंट्री पर दिल्ली NCR में रोक लगने वाली है। इसके अलावा 15 सूत्रीय कार्यक्रम आज से लागू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। नोएडा और गुड़गांव की बात करें तो वहाँ भी जो प्रदूषण है वो बहुत खराब से गंभीर की श्रेणी में रहा है, और जो आने वाले जो कुछ दिन रहने वाले हैं उस पर चेतावनी दी गई है कि टेम्परेचर कम होगा और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ने जा रहा है। जी शुक्रिया। वहीं मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई की खराब हवा को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि महानगर की हवा लगातार दूषित हो रही है। मुंबई में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां की हवा बेहतर हो। ये गंभीर विषय है, इसलिए हम स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हैं। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के प्रदूषण को लेकर पहले 3 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में दावा किया गया है कि बढ़ते प्रदूषण ने सांसों के लिए एक संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने MCD के 5000 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। उन्होंने सफाई कर्मियों के पक्का होने पर उन्हें बधाई भी दी है। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6,494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में दबाव रहा। इसी के साथ बाजार आज गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स आज 284 अंक गिरा और 63,551 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 90 अंक गिरकर 18,989 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, PSU बैंक और फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, FMCG इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। इधर ब्लूजेट हेल्थकेयर की शेयर बाजार में आज लिस्टिंग हुई, जिसे ठीक ठाक कहा जा सकता है क्योंकि NSE पर शेयर ने करीब 10% के प्रीमियम के साथ खुद को लिस्ट किया और ये 380 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। वहीं BSE पर इसकी लिस्टिंग करीब 4% के प्रीमियम के साथ हुई और ये 359 रुपये पर लिस्ट हुआ। ब्लूजेट हेल्थकेयर कंपनी का 840 करोड़ का IPO था, जिसमें 25 से 27 अक्टूबर के बीच ये खुला हुआ था। अंतिम दिन तक IPO ओवरऑल करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नवरात्रि में ऑटो कंपनियों की बिक्री शानदार रही है। इस पर हमारे सहयोगी यतिन मोता डिटेल से बता रहे हैं कि किस कंपनी ने कितने वाहन बेचे हैं। तो सबसे पहले कुछ मिनटों पहले ही मारुति के नंबर्स आए हैं, उस पर नजर कर लेते हैं। 1,92,000 के अनुमान के मुकाबले 1,99,000 गाड़ियों की बिक्री मारुति ने अनाउंस की है। तो अगर हम मारुति की बात करें तो अनुमान से बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसके जो मंथली नंबर्स हैं। और टिपिकली हमने देखा है कि जो फेस्टिव सीजन होती है उसके पहले ऑटो कंपनीज अपनी डिस्पैचेस बढ़ाती हैं, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ आपको मारुति में एक जाहिर ज़बरदस्त जंप दिख रहा है। मारुति की बात करें तो इनकी जो डोमेस्टिक बिक्री है वो भी लगभग 20-21% से बढ़ती हुई आपको नज़र पड़ी है। जहाँ तक कि दूसरे ऑटो प्लेयर्स का सवाल है जिन्होंने अभी तक नंबर्स अनाउंस किए, उनमें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा है काफ़ी अच्छा जंप, लगभग 32% की बिक्री बढ़ी हुई है ऑटोमोटिव सेल्स की। हालांकि ट्रैक्टर सेल्स जो है 3% गिरी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, और बिक्री लगभग 50,000 यूनिट्स के आसपास आई है। ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इम्प्रूव्ड पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो ट्रैक्टर की डिमांड भी ठीक ही ठाक रही है अक्टूबर के महीने में। बजाज ऑटो ने अपने सेल्स के आंकड़े अनाउंस किए, कुल मिला के टोटल सेल्स लगभग 19% बढ़ी है, डोमेस्टिक सेल्स 36% बढ़ी है,
और एक्सपोर्ट 7% गिरे हैं। ऑब्वियसली हमको पता है कि एक्सपोर्ट मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ बजाज ऑटो ने भी डोमेस्टिक फ्रंट पे दी है। जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, इनकी बिक्री 6% बढ़ के लगभग 83,000 यूनिट्स के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। तो यहां भी हमने देखा है परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। तो अभी मारुति, M&M, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने जिन्होंने अनाउंस किए हैं अपने नंबर्स, यहां आपको बेहतरीन बीट दिखाई पड़ रहा है अनुमान के मुकाबले। जी शुक्रिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा कल शाम मुंबई में लॉन्च हो गया। आज से ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। मॉल के लॉन्चिंग के मौके पर हुए रेड कार्पेट इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, अपने बेटे अनंत अंबानी, होने वाली बहू राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अंबानी के साथ नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी इस इवेंट में दिखाई दिए। जियो वर्ल्ड प्लाजा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 7.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला है। ये मॉल सिर्फ दिखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीज़ें भी लग्जरी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि लॉन्चिंग के मौके पर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या क्या कहा। So this evening is a very special evening for both Neeta and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we're very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud, and we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think we are also celebrating all our Indian designers and artisans, their karigari and their work. So today is actually an ode to all the Indian designers and our arts and artisans also. जियो वर्ल्ड प्लाजा का जायजा लिया है हमारी संवाददाता रचना ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आ चुकी हूँ एक ऐसे मॉल में जिसने आज ही अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खोले हैं। मैं बात कर रही हूँ जियो वर्ल्ड प्लाजा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये मॉल 4 स्तरों का है और 7,50,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। अब ये मॉल कुछ ऐसी लग्जूरियस ब्रांड्स को इंडिया में लाता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मैं बात कर रही हूँ जॉर्जियो अरमानी, बलेंसियागा, वर्साचे, ऐसे ब्रांड्स जो आज तक हम सिर्फ विदेश में ही देखते थे, बट ये पहली बार आएंगे इंडिया में इस मॉल के द्वारा। 66 लग्जरी ब्रांड्स के अलावा ये मॉल कई सारे अनुभव और भी देता है, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ मल्टीप्लेक्स है और गॉर्मे फूड कोर्ट का भी प्रोविज़न किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे VIP कॉन्सियार्ज, पर्सनल शॉपिंग एक्सपीरियंस, ऐसे सब अनुभव भी मिलते हैं। CNBC आवाज़ के लिए मैं हूँ रचना धनराजानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में धामी आज गुजरात पहुंचे, जहां अहमदाबाद में पहले उनका जोरदार स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने आज उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। और यहाँ आने से पहले जब हमने ये निर्णय किया था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, निवेशकों को, उद्योग समूह के लोगों को, व्यापार समूह के लोगों को उत्तराखंड आने के लिए कहेंगे, तो उससे पहले ही हम 30 से ज़्यादा पॉलिसीज हमने नई बनाई और बहुत सारी पॉलिसीज में हमने उदार रवैया अपनाते हुए उनको लिबरल किया, उनको इंडस्ट्री के लिए अनुकूल बनाया। और उसका परिणाम ये है कि जगह जगह से लोगों के हमको काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और लगभग यहाँ आज 20,000 करोड़ के निवेशकों के जो प्रस्तावों पर करार भी हुआ है, सब मिलाकर अभी तक 90,000 करोड़ के प्रस्तावों पर करार हो चुका है। और 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो समिट होनी है, उस समिट तक हमको लगता है कि एक बड़ी मात्रा में हमको प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे और जो धरातल पर उतरें उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आपकी टीम ने कौन से सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ज्यादा निवेश आप चाहते हैं और उसका रिस्पांस कैसे मिला आपको? उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ भी है, मैदान भी है और
आधा पहाड़ आधा मैदान भी है, इसलिए सभी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर संभावनाएं हैं। तो टूरिज्म के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिस पर जो है आज लोगों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो रहे हैं और हमने सबके लिए अनुकूल वातावरण भी बनाया है और सभी सेक्टर के लिए वहाँ संभावनाएं हैं। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। और एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। देश में बढ़ती गाड़ियों और रोज फैलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच सड़क पर होने वाले हादसे और उनमें जान गंवाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में साल 2022 में 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग कारणों से सड़क पर अपनी जान गंवा दी है। तो ये आंकड़ा डराने वाला है। अब कैसे इसको सुधारा जाए, क्या वो उपाय हैं जिससे सड़क हमारी सुरक्षित हो, उस पर चलने वाले और उस पर गाड़ियां चलाने वाले दोनों सुरक्षित हो। तो रोड एक्सीडेंट आउट ऑफ कंट्रोल, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी विस्तार से और गहरी चर्चा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि हम सब गाड़ी चलाते हैं और हम सब रोड पर भी चलते हैं, इसलिए हमारा ये सब जानना बेहद जरूरी है। कभी अहमदाबाद की पहचान रह चुका होटल पतंग एक बार फिर से शुरू हो गया है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाले इस होटल में इस बार एक और आकर्षण है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर अब होटल फसार और पिलर पर लेजर लाइटिंग और वीडियो की मैपिंग भी होगी। देखिए रिपोर्ट। लग्जरी होटल तो बहुत हैं, लेकिन पतंग होटल में जब तक आप लंच या डिनर खत्म करेंगे तब तक होटल 360 डिग्री घूम चुका होगा। अहमदाबाद का रिवॉल्विंग होटल पतंग 281 फीट के पिलर पर खड़ा है। अब यहाँ दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर पिलर और फसाड लाइटिंग होती है। यही नहीं, चार्ज देकर इस पर आप अपना फोटो और वीडियो भी लगवा सकते हैं। जैसे आपने दुबई में देखा है बुर्ज खलीफा पे प्रोजेक्टर मैपिंग होता है, हम गुजरात की पहली रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारे फसाड पे प्रोजेक्टर मैपिंग चालू किया है। अगर आपकी बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है तो हम आपका मैसेज पूरे अहमदाबाद को डिलीवर कर पाएंगे। ये पूरा सर्कल घूमने में 90 मिनट लगते हैं और वो 90 मिनट में आपको पूरा 14 कोर्स का मेन्यू खिलाया जाएगा और आपको पूरा अहमदाबाद का नज़ारा दिखाया जाएगा। अहमदाबाद देश का अकेला हेरिटेज सिटी है। इस होटल से आप पुराना और नया अहमदाबाद दोनों देख सकते हैं। होटल के नीचे अहमदाबाद की कहानी बताता म्यूजियम भी है। Amazing, it's just amazing. Everywhere you look, it's a beautiful view. So it's so interesting that it changes every 60 seconds. You see something new. So, but the best part is the food. Food is terrific. बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ आना। मतलब मैंने मेरी लाइफ का कि फर्स्ट मैंने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि रिवर फ्रंट ये एरिया और यहाँ का फूड क्वालिटी एंड फूड तो यमी, अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए तो ये मेमोरीज जो। पतंग होटल अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर है, इसलिए टूरिस्ट के लिए खास आकर्षण रखता है। होटल और रेस्टोरेंट तो आपने कई सारे देखे होंगे, लेकिन जहां से शहर का 360 डिग्री नज़ारा देखने को मिले, बुर्ज खलीफा के तर्ज पर लाइटिंग और मैपिंग होता हो और साथ में लजीज खाना हो, फिर तो बात ही कुछ अलग बन जाती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। आज देश में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में आज गजब की रौनक देखने को मिल रही है। पूजा की थाली और हाथों में मेहंदी भी सज चुकी है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। पूरे दिन बिना खाए पिए इस व्रत को रखा जाता है और रात में चांद देखकर व्रत को खोला जाता है। आज कोलकाता में 7:45 पर सबसे पहले चंद्रोदय होगा। मुंबई में रात करीब 9 बजे चांद दिखने की उम्मीद है और दिल्ली में रात 8:15 बजे चंद्रोदय का वक्त है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहिए और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये सारे अपडेट ले सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।